हरिओम। स्वागत है गीता ज्ञान में। आज अध्याय 12 के 13 और 14वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर भगवान बताते हैं कि मेरा भक्त किस तरह से अपने जीवन को जीता है। ऐसा नहीं है कि हमने केवल किसी इष्ट को, भगवान को भजना शुरू किया और व्यवहार में हमने कोई ध्यान नहीं दिया, हमारी रहनी पर उसका कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि रहनी कैसी हो, दिनचर्या कैसी हो, व्यवस्था कैसी हो, मन की स्थिति कैसी हो, बाहर जो व्यवहार हो रहा है, जगत में जब हम हैं, संसार में जब हम हैं, तब हमारा जो भाव है वो किस तरह का हो, उसकी बात इन श्लोकों में कही गई है। तो अध्याय 12 और श्लोक 13 और 14 में भगवान कह रहे हैं कि जो सभी भूतों के द्वेष भाव रहित है, सभी भूतों में द्वेष भाव रहित है, सबका मित्र, दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में सम और क्षमाशील है, जो योगी सदा संतुष्ट है, अपने को वश किए हुए और दृढ़ निश्चयी है, वह मन बुद्धि को मुझ में अर्पित करने वाला मेरा भक्त है, वह मुझको प्रिय है। भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त है। कौन है मेरा भक्त? अब उसकी बहुत सारी एक प्रारंभिक जो कंपल्सरी चीज़ें होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, उनकी बात भगवान ने कही। तो क्या है भक्त की पात्रता? कौन है कि जो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, या भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते उसके अंदर ये सब परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू करें, द्वेष अपना आप खत्म हो जाएगा। तो पहली बात है, सभी भूतों के जब व्यवहार वो कर रहा है तो उनसे द्वेष भाव रहित हो। अब सभी भूतों में द्वेष भाव रहित, किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई तकरार नहीं। कोई भी भूत हो, मेरा अपने वाला हो, घनिष्ठ हो, दूर का हो, जाना हो, अनजाना हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधा हो, किसी से भी रत्ती भर भी मैं द्वेष ना कर लूं। हम द्वेष कर बैठते हैं, किसी ना किसी रूप में हमारे अंदर द्वेष की लहर आ ही जाती है। अपने वालों से तो खास तौर पर द्वेष पैदा होता है, क्योंकि द्वेष का सिद्धांत है, यह वहां पैदा होता है जहां पहले से हमारा राग होता है। यदि राग नहीं तो द्वेष भी नहीं। जिन भूतों में हम राग कर बैठते हैं, वही भूत कल को द्वेष का कारण बन जाते हैं। जिन लोगों से, व्यक्तियों से, संबंधों से, रिश्तेदारों से हम राग कर लेते हैं, वहीं से ही किसी न किसी रूप में द्वेष भी कर रहे होते हैं। क्या है राग और द्वेष? जो चीजें हमको सुख देती है, जो सुख का कारण बनी है, जिसने सुख दिया था या सुख देने की जहां उम्मीद है, उन सब के व्यक्ति, पदार्थ, स्थान, वस्तु से राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। जहां सुख है वहां राग है। और जब ये ऐसा लगने लगता है कि अब ये सुख नहीं देगा, सुख देने की संभावना खत्म हो गई है, अभी सुख नहीं दे रहा है, आगे भी सुख नहीं देगा, पहले भी इसने सुख नहीं दिया था, तो अब वहीं पर द्वेष पैदा हो जाता है। राग सुख का आधार है और द्वेष दुख का आधार है। जो चीजें हमें दुख देती हैं, जो व्यक्ति, स्थान दुख देता है, उनसे हम द्वेष कर बैठते हैं। जो भी दुख का कारण बना है उनसे द्वेष किया, और जिनसे द्वेष किया वही दुख का कारण बने बैठे हैं। और इसी द्वेष के कारण से हमारा मन बहुत चलता है। आप कभी देखना, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनका ध्यान मन में कम आएगा, लेकिन जिनसे द्वेष करते हैं उनकी रोलिंग तो हमारे मन में लगातार चलने लगेगी।
जैसे आंख सब कुछ देख रही है, एक हल्का सा कण, धूल का कण आ जाए, एक हल्का सा तिनका आ जाए तो आंख कड़कड़ाने लगती है, आंख देखने की क्षमता खो देती है। वो आंख जो पूरा विशालता देख सकती थी, जो आकाश तक देख रही है, वो आंख जो जहां तक उसके सामने कोई दृश्य आता है वो देख लेती है। विशाल समुद्र, विशाल पहाड़ और विशाल आकाश देख रही है। एक जरा सा कण यदि आंख में गिर जाए तो उस विशालता को, उसकी आंख की विशालता को वहीं खत्म कर देता है। आप देख नहीं पाते, आप बेचैन रहोगे। आप भले देख रहे हो लेकिन आपके अंदर चलेगा कि कुछ अंदर है आंख में पड़ा हुआ, ध्यान वहीं किरकिर करता रहेगा और रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, एक स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, आप हिलाने लगेंगे, कुछ ना कुछ आपके अंदर लगातार उस जरा से धूल के कण या कोई एक जरा सा तिनके के कारण से आंख में जो हलचल पैदा हो जाती है, ठीक ऐसी ही हलचल वो आंख का द्वेष है। ऐसी ही हलचल हमारे मन में होती है। जब हम किसी से द्वेष करते हैं तो हमारा मन जैसे आंख में किरकिर करता रहता है, मन भी किरकिर करता रहता है। और मन की जो विशालताएं हैं, मन का जो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ध्यान स्वरूप जो एक स्वभाव है ऊंचा, वो कहीं खो जाता है और व्यक्ति दुखी होने लगता है। एक द्वेष काफी है मन को हिला देने के लिए। इसलिए जीवन में बहुत ज्यादा द्वेष नहीं होते हमारे। बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं है कि जिनसे हमने दुश्मनी कर बैठी है। बहुत कम लोग होते हैं, और जो कम लोग होते हैं वही बहुत ज़्यादा अपना हमारे मन के ऊपर छाप छोड़कर चले जाते हैं, असर छोड़कर चले जाते हैं। और व्यक्ति सुख में भी रम रहा हो तब भी किसी न किसी रूप में उसके अंदर वो द्वेष का भाव खड़ा होता है। अब पार्टी में गए हैं, बहुत सज धज के पहुँचे वहाँ पर, और वहाँ पर एक कोई वो भी आ गया जिससे आपकी कोई दुश्मनी है, द्वेष है, तो आप देखना आपका ध्यान बार बार उसे ही देखने लगेगा, उसी की तरफ जाएगा, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या हाव भाव है, आप उसी को ही देखने लगेंगे। बाकी सब मित्रों से ध्यान हट गया और केवल ध्यान वहीं पर जाकर अटक गया। जैसे पहले रिकॉर्डर की सुई अटक जाती थी ना, या रेडियो की सुई अटक जाए तो घैं घैं की आवाज, तो ऐसे ही मन भी कहीं अटक जाता है। और जैसे ही वो मन अटकता है उसके अलावा अब कुछ और वो सोचता नहीं है, और ये मन अटकता सुख में कम है, दुख में ज़्यादा है। इसलिए द्वेष यदि हमारे अंदर है तो समझो कि अब साधना नहीं होगी। अब भक्ति कैसे होगी? आप बैठ जाओ पूजा पाठ के लिए और मन में जिनसे द्वेष है उनका ख्याल शुरू हो जाएगा। घर में झगड़ा हुआ सास बहू का, और सास बैठ के माला करने के लिए, और ध्यान तो उसका बहू का ही चल रहा है कि बहू ऐसी थी, बहू वैसी थी। क्योंकि जिससे द्वेष है, या बहू के अंदर वो पूजा कर रही है या खाना बना रही है, तो ध्यान तो सास का ही चल रहा है। क्योंकि अभी तो झगड़ा होके आया, या पति से झगड़ा हुआ, या ननद से झगड़ा हुआ, या दौरानी जिठानी से झगड़ा हुआ, या भाई बहन का झगड़ा हुआ। जिससे भी झगड़ा करके कुछ और काम करना शुरू कर दोगे, वही झगड़ा उस काम के अंतर चलने लगेगा। आप सब कुछ करते रहोगे, झगड़ा खड़ा रहेगा। वो झगड़ा बाहर नहीं रहा, अब हमारे मन ने उसकी पूरी तरह से जगह बना ली। तो ये जो झगड़ा है ये द्वेष है, और यदि द्वेष है तो भक्ति नहीं है। इसलिए कहा है कि सभी भूतों में द्वेष रहित हो। पहली बात, ये पहली कंडीशन है, पहली पात्रता है, पहली तैयारी है। तो कोशिश हो कि हम अपनी ओर से क्यों द्वेष करें? आप सुख चाहो ही ना, द्वेष कब आएगा? जब आप चाहते हो कुछ किसी से, अब वो ना हो तो द्वेष पैदा होगा। आप चाहना बंद कर दो, देखो द्वेष आएगा ही नहीं। आप राग बंद कर दो, द्वेष रह ही नहीं सकता। राग है तो द्वेष है। आपने आग जलाई तो उसकी गर्माहट आएगी ही आएगी। आप आग ही बंद कर दो तो गर्माहट बंद हो जाएगी। आपने हीटर ऑन किया तो पूरा कमरा गर्म हो जाएगा, एसी ऑन किया तो पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा। आपको ठंडी ज़्यादा लग रही है तो एसी बंद कर दीजिए, गर्मी ज़्यादा लग रही है हीटर बंद कर दीजिए। तो एक चीज़ बंद करने से दूसरे का प्रभाव आने लगेगा। ऐसे ही द्वेष हटाना है तो राग हटाना शुरू कर दीजिए कि राग मेरे जीवन से हट जाए। अब राग जैसे ही हटेगा
द्वेष अपने आप चला गया। राग कैसे हटेगा? प्रेम आने से राग हट जाएगा। तो जीवन में जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा, राग कम होता जाएगा, द्वेष तो रहेगा ही नहीं। तो इसलिए पहली बात है, द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हम बिना द्वेष के तो जीना ही नहीं चाहते। हम तो जबरदस्ती द्वेष पैदा कर लेते हैं। सब ठीक चल रहा था, सब ठीक चल रहा था, लेकिन वो आदतन हमें झगड़ा पसंद है। कुछ लोगों के तो रोटी हजम नहीं होती, वो कुछ जब तक झगड़ा ना कर ले, जब तक कुछ दो बातें सुना ना दे, दो बातें सुन ना ले, उनको कुछ होल सी रहती है पेट में। तो ऐसे वो पुरानी कहावत है ना, ये दोपहर का समय था और वो दो लेडीज छत पे बैठ गई और आपस में बातें कर रही हैं। तो एक ने कहा, आ सहेली लड़ेंगे। तो दूसरी बोली, लड़े मेरी जूती। तो ये बोली, जूती मार खसम के। बस लड़ाई हो गई। तो इन्हें ऐसा क्यों कह दिया? लड़ाई के कोई सिर पैर नहीं है, द्वेष के कोई सिर पैर नहीं है। वो तो बस एक शब्द से शुरू हो सकता है। आपका एक शब्द बिखरा नहीं कि उसका असर आया नहीं, दूसरे का एक शब्द बिखरा नहीं कि उसका असर आया नहीं। तो शब्द, लेखन, हाव भाव, कर्म से द्वेष हम पैदा कर लेते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं, सबका मित्र और दयालु। अब द्वेष ही नहीं रहा तो मित्र तो अपने आप ही हो गए। मित्र का मतलब वो नहीं कि उससे कुछ चाहिए तो वो मेरा मित्र। मित्र में कुछ लेना देना थोड़ी होता है। यदि लेना देना खड़ा है तो वो मित्रता नहीं है, वो तो व्यापार खड़ा है। मित्रता में लेना देना होता ही नहीं है। वो लेने देने से जो संबंध उठ जाए ऊपर, उसको मित्रता कहते हैं। वहां लोभी दो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेना देना आधार नहीं, मित्रता आधार है, एक भाव आधार है, समभाव आधार है। तो सबका मित्र अर्थात सबके अंदर अपना ही स्वरूप जब हम देखने लगते हैं, मित्र के अंदर अपना ही रूप देखने लगते हैं, अपने आप को उसमें देखने लगते हैं, तो जैसा व्यवहार हम अपने से करते हैं वैसा ही उससे करते हैं। जो हम खाते हैं वो मित्र को देते हैं, जो हम चीज़ें एंजॉय करते हैं वही मित्र को एंजॉय करने देते हैं। चूंकि वो मित्र हो गया है, अपना रूप हो गया है, अपना आप हो गया है, अपना वत हो गया है। तो मित्र सबका यदि हम हो जाएं तो हमारा मन पूरी तरह से शांत होने लगेगा, बुद्धि ठहर जाएगी और हृदय खुलने लगेगा। द्वेष हृदय को बंद कर देता है, प्रेम हृदय को खोल देता। ये सारी बातें वो भगवान कह रहे हैं जहां पर हमारा हृदय खुले, फैले, विस्तृत हो, उसका द्वार खुल जाए। अभी हमने हृदय में जो द्वार बनना था उस द्वार को दीवार बना दिया और वहां पर कुछ अंदर आने ही नहीं देते। क्योंकि हम तो जीवन को बुद्धि से जी रहे हैं, मन से जी रहे हैं। हम तो केवल और केवल व्यापार के आधार, लाभ और हानि के आधार पर जी रहे हैं, मान और सम्मान के आधार पर जी रहे हैं। इनसे परे जाओ तो हृदय खुले, नहीं तो हृदय बंद रहता रहता व्यक्ति अंतिम घड़ी भी उसकी आ जाती है, लेकिन हृदय कभी खुलता ही नहीं है। वो हृदय जो मुझे मेरा परिचय परमात्मा से, मेरी दिव्यता से करा दे। और भक्ति के लिए हृदय का खुलना नितांत आवश्यक है। इसलिए यहां पर हृदय कैसे खुले, उन टेक्निक्स की बात, उन टूल्स की बात भगवान कर रहे हैं कि व्यवहार इस तरह से करो कि आप अपने मन और बुद्धि से ऊपर उठ जाओ। आपकी ऊर्जा जो मन और बुद्धि में दौड़ रही थी वो हृदय में आकर और कोमल, सरल, पूरी तरह से सुहृदय हो जाए। तो सबका मित्र बनना है और दयालु बनना है। दया का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। दया का भाव तब होगा जब हम सबके मित्र होंगे, और सबके मित्र तब होंगे जब किसी से द्वेष नहीं करेंगे। यदि एक से भी द्वेष है तो सबके मित्र कहां, एक को तो छोड़ दिया ना हमने। यहां तो कहा है सबका मित्र। तो सबका मित्र होते ही सबके प्रति दया का भाव तब आएगा जब लग रहा है कि सामने वाला किसी कष्ट में है। दया
बाहर भी होती है, दया अपने पे भी होती है। केवल और केवल बाहर के लोगों पर दया नहीं, बल्कि अपने पे भी दया करनी है कि मुझे अपने आप को ऊंचे स्तर पर लेकर जाना है। यदि विकार उठे तो दया तो करो, अरे ये मन किस तरह से मेरा उलझा रहता है, परेशान रहता है। अपने पे ही दया नहीं करते हम, बाहर पर दया अहंकार के कारण से करते हैं, दिखावे के कारण से करते हैं। दयालु एक प्रवृत्ति है, एक भाव है, एक स्वभाव है हमारा, कि कोई कष्ट में है, हमने दया का भाव रखा है। अब कुछ दो ना दो, करो ना करो, कम से कम दया तो कर सकते हो, उसमें क्या हर्ज है हमारा। लेकिन हमारा अहंकार दया करने नहीं देता, क्योंकि वो अपना मित्र होने नहीं देता। वो पति और पत्नी झगड़ते ही रहते हैं, वो झगड़ते ही रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, झगड़ झगड़ कर आपस में मित्र बन नहीं पाते, क्योंकि अहंकार दोनों का खड़ा है, बड़ा है, कहता है कि मैं ऊपर और वो कहता है कि मैं ऊपर। तलवारें हाथ में रहती हैं, पहले तलवारें स्थूल की होती थी, अब तलवारें जुबान की होती हैं, भाव की होती हैं, विचारों की होती हैं। लेकिन तलवारें जो की त्यों खड़ी हैं, एक दूसरे को काटा पीटा जा रहा है, एक दूसरे की बातों को, कर्मों को हम काटते रहते हैं। हम पति पत्नी आपस में ही संबंध गिने चुने दो चार, वहीं पर प्रेम नहीं रख सकते, बाकी तो बात बहुत दूर की है। भक्त कौन है? जिसके अंदर सबके लिए दया का भाव हो। और अगली बात कह रहे हैं ममता रहित। अभी जो ममता है हमारी, हमारा जो मोह है, वो भी बहुत बड़ी रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है। अपने वालों से मोह रहता है हमारे अंदर, जो चीज़ें मुझे सुख देंगी, जो मेरी बार बार आंखों के सामने होती हैं, जिनसे मेरा संबंध बन जाता है, हम एकदम मोह कर लेते हैं। एकदम हमारे अंदर वहां मोह आ जाता है। एक नौकर है जो सेवा कर रहा है आपकी, लगातार सालों साल, 10-20 साल से वो दिन रात आपकी सेवा में लगा हुआ है। और एक बेटा है जो आपके पास है ही नहीं, दूर कहीं रहता है, वो पूछता भी नहीं, जबरदस्ती। आपका मोह नौकर के प्रति कम और उस बेटे के प्रति खड़ा रहेगा। आप सारा उसको देने जाओगे, और इसकी यदि 1000 तनख्वाह भी बढ़ानी है तो 10 बार सोचोगे, क्योंकि ये दिन भर काम कर रहा है। यहां पर आपके अंदर मोह पैदा नहीं है, लेकिन जो अपना है, जिसको आपने अंदर से अपना कह दिया, वहां मोह पैदा कर लेंगे हम। और यही सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि हम अपना जो भी कुछ है मोह वालों को देना चाहते हैं, और वही मोह वाले हमारे अंदर, हमारे ऊपर चमाट लगाते रहते हैं, हमारे आंखें दिखाते रहते हैं, मुंह खोलते रहते हैं, शब्द देते रहते हैं। वही मोह वाले, वो ममता जो है, वो रुकावट बनकर खड़ी हो जाती है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि ये मोह वहां होता है जहां पर हम आसक्त हो जाते हैं, हमारी वृत्ति कहीं अटक जाए, रुक जाए, और वहीं से ही हम प्यार पाना चाहें। हम कहें नहीं, मेरा जो बेटा है वही मुझे प्यार करे। अरे भैया, दिन भर वो नौकर प्यार तो कर रहे हैं ना, उसी को बेटा मान लो, उसी को 1000 की जगह 10,000 दे दो, क्या दिक्कत है? यदि आप दे सकते हो तो उसको 1-1 रुपया ध्यान रखोगे, और जो पूछता भी नहीं है उसको सब कुछ देने को तैयार हो जाओगे। ये हमारा मोह है जो हमको रुलाता है, फंसाता है, अटकाता है, जीने नहीं देता, ऊंचाइयों पर जाने नहीं देता, क्योंकि मोह है। वो मुझे याद है हरिद्वार में वानप्रस्थ आश्रम की घटना, जहां पर वो पति और पत्नी वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे, और काफ़ी सालों तक, लगभग 20 साल तक वहाँ रहने लगे, और उम्र भी 80 साल के आसपास हो गई थी। उनका एक बेटा था, अमेरिका रहता था, अच्छी जॉब करता था, लेकिन वो बेटा जो है वो माँ बाप से कोई संबंध रखता नहीं, कभी आया भी नहीं, फ़ोन भी नहीं करता। इनके पास भी कोई प्रॉपर्टी थी नहीं, बस एक वही वानप्रस्थ आश्रम में इन्होंने एक जो घर था, वो जो कमरा था, उसी को ही खरीदा हुआ था। और आश्रम वाले सारे इनका ध्यान रखते, दवा दारू करते, खाने पीने पर ध्यान रखते, क्योंकि आश्रम में तो ऐसे ही होता है, एक दूसरे का ही ध्यान रखा जाता है। और फिर वो जो कमरा इनके नाम था, अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति जहाँ पर रहता है, फिर वो कमरा आश्रम को ही दे देता है कि भैया कोई और आकर इसमें रह ले। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये जब मरे, पति मरा, फिर कुछ दिनों बाद में उसकी पत्नी भी मर गई, तो बाद में जो वसीयत में देखा गया तो वो जो कमरा था वो अपने बेटे के नाम कर दिया।
जो बेटा 20 साल से कभी मिला नहीं, फोन पे बात नहीं की, आया भी नहीं, दुख सुख पूछा नहीं, कमरा उसके नाम किया, ये मोह है। और जो दिन भर देखभाल कर रहे हैं वहां पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, इसलिए मोह। और फिर क्या होगा, वो चित्त में संस्कार भरे रहेंगे, पड़े रहेंगे। कितना ज्यादा बेटे के प्रति आसक्ति थी, मोह था, जो अंत समय भी उसी के लिए किया। ये मोह के तार कभी भी भक्त की तरफ, भक्ति की तरफ बढ़ने नहीं देते। हम कहें हमारा अंदर मोह भी रहे और हम भक्त भी बने रहे, ऐसे कैसे होगा? मोह हटे तो भक्ति आए। मोह एक विकार है, एक दुर्गुण है, और जो भक्ति है वो एक सद्गुण है। वो हृदय खोलती है। मोह बंधन पैदा करता है, मोह मन को बांधने की प्रक्रिया है, और बुद्धि भी मोह के लिए कार्य करने लगती है, अहंकार भी मोह के लिए कार्य करने लगता है। पूरे का पूरा वजूद आपका मोह के लिए मरने मिटने लगेगा। सब कुछ मोह की तरफ आप ले जाने लगेंगे, सारा समय उनको दे देंगे, सारी शक्ति उनको दे देंगे, लेकिन हृदय उससे नहीं खुलेगा, हृदय बंद रहेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ममता रहित होना है। फिर कह रहे हैं कि अहंकार रहित। ये जो अहंकार है ये सारे विकारों की जननी है। जैसे एक उपजाऊ भूमि है तो वहां पर कोई भी आप बीज बो, उसमें पेड़ उगाएगा। भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, पेड़ पौधे फल फूल सब कुछ वहां पर उत्पन्न हो सकता है। ऐसे ही अहंकार एक उपजाऊ भूमि है हमारे अंदर। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के साथ साथ सारे संस्कार उभर कर आएंगे, इच्छाएं उभर कर आएंगी, वासनाएं उभर कर आएंगी। सब कुछ इसमें पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा। सारे विकार हमारे अहंकार के आधार पर खड़े रहते हैं। यदि अहंकार की जड़ों को हिला दिया जाए, यदि जमीन बंजर हो जाए, तो फिर उसमें बीज भी डालोगे तो वो बीज बिल्कुल निर्बीज हो जाएगा, अर्थात अब वो दग्ध बीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका कोई अंकुरित वहां पर नहीं हो पाएगा। क्योंकि बीज तो सही था लेकिन भूमि उपजाऊ नहीं थी। कोई विकार तो आया लेकिन अहंकार ही नहीं है, तो विकार को जगह ही नहीं मिली पलने की, बढ़ने की। तो अहंकार को ऊपर उठकर हमें प्रेम में आना है। हम अहंकार में खड़े रहते हैं, हम ईगो से उठते हैं, ईगो से चलते हैं। आप देखना, हाव भाव, उठने बैठने, बोलने चालने, हर जगह हमारा अहंकार झलकता है, दिख जाता है अहंकारी व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से। वो अहंकार जो मिला है अपनी संभाल के लिए, अहंकार अच्छा है, वो संभाल रहा है। अहंकार का मतलब है कि मुझे पता है ये शरीर मेरा है, ये मेरा नाम है, ये मेरा घर है, ये मेरे अपने वाले हैं, ये मेरा धन है, ये व्यापार है। ये कौन बता रहा है हमको कि ये मेरा है? हमारे ही अंदर एक अहंकार है, वो कहता है कि ये सब जो मेरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये मेरी हैं। अब वो जो हमारे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो जो मेरी हैं, वो अहंकार बताता है, तभी तो हम उनका ध्यान रख पाते हैं। आपको मच्छर आपको काट रहा है तो अहंकार ही तो बताएगा कि मेरे शरीर पर एक मच्छर है, तो आप उसको उड़ा देंगे। मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे संभाल कर चलना है, मैं गिर ना जाऊं, सही नींद देनी है, सही उठना बैठना है, दिनचर्या अच्छी रखनी है। ये अहंकार कहता है कि शरीर मेरा है, ये जीवन मेरा है, इसको सही चलाना है। इसलिए अहंकार हमें मिला है। अहंकार मिला है एक व्यवस्था के लिए। अहंकार मिला है एक व्यक्ति अपने जीवन को सही प्रकार से जिए, संभाल करे, उसकी रक्षा करे। अहंकार रक्षा के लिए है। यदि वो अहंकार ही ना होता तो व्यक्ति अपनी रक्षा ही ना कर पाता, अपने व्यापार की, धन की, घर की ध्यान ही ना दे पाता। लेकिन अब वो अहंकार जो अच्छा था, हम सारी एनर्जी उसी अहंकार में अटका दी, अब वो खराब हो गया। जो चीज़ अच्छी होती है एक सीमा तक वो अच्छी होती है, सीमा से परे वो फिर विकृत हो जाती है। जैसे एक डोर को आप खींचो तो एक सीमा तक तो तनेगी, आप उसे थोड़ा ज़्यादा खींच दो वो टूट जाएगी। ऐसे संबंधों को आप थोड़ा ज़्यादा खींच दो वो टूट जाएंगे एक सीमा तक। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है तो सामने वाले का ना स्वाभिमान देखता है, ना उसका
कद्र करता है, ना उसको रेस्पेक्ट करता है, वो अपने ही अहंकार में रहता है और वो डोर संबंधों की खींच देता है, मित्रता की खींच देता है और वो डोर टूट जाती है। अहंकार संबंधों को तोड़ता है, बिखेरता है। अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है और उम्र का एक ऐसा पड़ाव व्यक्ति के जीवन में आता है जब वो केवल और केवल अकेला खड़ा होता है। अहंकारी व्यक्ति केवल अकेला खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो भी उसके पास आएगा, अहंकार किसको बर्दाश्त है? अहंकार किसी को बर्दाश्त थोड़ी है। कुछ समय के लिए तो यदि आपसे कुछ चाहिए तो वो आपका बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए अहंकार अलगाव करता है, वो तोड़ देता है, लेकिन प्रेम जोड़ने का काम करता है। अहंकार एकदम अकेला कर देता है, प्रेम एकांत में ले आता है। वो अहंकार अलग थलग कर देता है हमको, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति के अंदर फिर काम भी खड़ा है, क्रोध भी खड़ा है, मोह भी खड़ा है, तो लोभ भी खड़ा है। सारे विकार खड़े हैं, सारी बदबुएं खड़ी हैं, सारे दुर्गुण वहां पर हैं। वो यदा कदा शब्दों से अहंकार निकालता रहेगा, उसे पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी आदत हो गई है अहंकार में रहने की। वही अहंकार में जब हम होते हैं तो कभी वो अहंकार इतने ऊंचे स्तर पर होता है और वही अहंकार कभी उसको डिप्रेस कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति डिप्रेस हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, डर जाएंगे, हताश निराश हो जाएंगे, क्योंकि एक छोर पर अहंकार बड़ा था और वहां से गिरते ही दूसरे छोर पर व्यक्ति आ जाएगा, बिल्कुल निचला अहंकार का सबसे निचला स्तर कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मैं भय डरा हुआ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। क्योंकि ये पक्ष तब आया जब पहला था कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। जब ऊंचा पक्ष एंजॉय किया तो निचला पक्ष भी तो साथ में चिपकेगा। इस तरह से जीवन हमेशा उतार और चढ़ाव में चलता रहेगा। अहंकार रहित होना है। अहंकार रहित होने के लिए अपने आप को हमें प्रेम में लाना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं सुख दुख में सम। सुख और दुख इंद्रियों के स्तर पर ख कहते हैं इंद्रियों को, सु कहते हैं इंद्रियों को जो अच्छा लगे, दु कहते हैं जो इंद्रियों को बुरा लगे। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन को, वो सुख है, और जिनको अच्छा ना लगे वो दुख है। हम पूरा जीवन इसी सुख और दुख की माला में निकाल देते हैं। हम सुख चाहने लगते हैं, दुख अपने आप खड़ा हो जाता है। आप जितना सुख चाहोगे उतना दुख बड़ा है, जितना सुख के पीछे भागोगे दुख भी साथ साथ उतना ही चिपका रहेगा। जुड़े पड़े हैं, एक को खींचो दूसरा खींचा चला आएगा। जुड़े पड़े हैं, जैसे रस्सी है, उसके 2 सिरे हैं, आप एक सिरे को पकड़ के खींचो, दूसरा सिरा साथ साथ उतना ही खींचा चला आएगा, क्योंकि वो रस्सी के साथ जुड़ा पड़ा है। सुख के साथ दुख जुड़ा पड़ा है। आप सुख को खींचना शुरू करो, दुख भी साथ साथ आ जाएगा। और दुखी व्यक्ति वही है जिसने सुख खींचा है। जो सुख की इच्छा में बैठा है, उससे बड़ा दुखी कोई नहीं। जो सुख चाहना ही जिसने छोड़ दी है, उसके साथ दुख भी चला गया। सुख से दुख चिपका पड़ा है। हम सब चाहते हैं कि मेरे जीवन में दुख ना आए, दुख ना आए, दुख ना आए, लेकिन ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं है? क्योंकि सब दुख चाहते हैं कि न आए, लेकिन चाहते हैं सुख आ जाए, और सुख की तलाश, सुख के लिए दौड़ भाग दौड़ है। तो सुख जब आएगा तो दुख के साथ आएगा, वो बिना दुख के साथ नहीं आएगा। जैसे जब शादी होती है तो लड़का या लड़की की शादी जब होती है तो लड़के के अंदर जो बीमारी है या लड़की के अंदर जो बीमारी है वो भी तो साथ आई ना। अच्छाईपन साथ थोड़ी आया, बुरापन भी तो साथ आया। तो हमें दिख रहा है अच्छापन साथ आया, लेकिन बुरापन भी साथ आ गया। दुर्गुण भी तो साथ आए यदि सद्गुण आए तो सुख के साथ दुख चिपका पड़ा है। लेकिन सुख और दुख में भगवान ने दूसरे अध्याय में भी जब जब मौका मिला उन्होंने कहा कि सम, सुख और दुख में अपने आप को सम रखना है। सुख की तलाश दुखी कर रही है, लेकिन समता का भाव, सुख आया ठीक है, सुख की कोई परिभाषा ही नहीं दो आप, क्योंकि सुख सबका अपना अपना है। स्त्री का अपना सुख है, पुरुष का अपना सुख है। स्त्री कहेगी कि मुझे शॉपिंग करने में सुख है, पुरुष कहेगा मुझे धन को बचाने में सुख है। अब दोनों में तो फिर झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अपने अपने सुख हैं। हर व्यक्ति का घर में यदि 3 प्राणी हैं, 5 प्राणी हैं, तो सबका अपना अपना सुख है।
एक जैसा सबका सुख नहीं होता, एक जैसा सबका दुख नहीं होता। यदि व्यापार में घाटा हुआ है तो घर में सबसे बड़ा जो बुजुर्ग है शायद उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो व्यापार में है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, बहुत स्ट्रेस ले लेगा। घर में शायद बिल्कुल छोटा बच्चा है, उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक ही घर में घटी हुई घटना का प्रभाव घर के सभी लोगों पर अलग अलग अनुपात में पड़ने लगता है, क्योंकि सबके अपने दुख की परिभाषा और अपनी अपनी सुख की परिभाषा है। बाहर न सुख है, बाहर न दुख है, तो सुख और दुख की परिभाषा को अंदर से ही हटा दो तो हम सम हो गए, एक हो गए हम। चूंकि हम अडिग हैं, अचल हैं। जैसे सड़क की रोशनी है, डोली उठती है, जनाजा उठता है, ना वो कम होती है ना वो ज़्यादा होती है, वो ज्यों की त्यों जलती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दीपक की लो है, घर में मृत्यु हो गई हो तो भी वो वैसी रहेगी, घर में किसी का जन्म हुआ हो तो भी लो वो वैसी ही रहेगी, उस लो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही संभाव भी एक लो है, सुख घटे या दुख घटे कोई फर्क ना पड़े। क्षमाशील, अगली बात कह रहे हैं क्षमाशील। क्षमा का भाव होना चाहिए। अहंकार के कारण से हम क्षमा ही नहीं कर पाते, न क्षमा ले पाते हैं न क्षमा दे पाते हैं। एक साथ सबको क्षमा हमें कर देनी होगी, तभी हमारा हृदय वसुदैव कुटुंबकम का भाव तभी आएगा जब क्षमा हमारे अंदर होगी। आपसे गलती हुई है, क्षमा ले लो, लेकिन अहंकार कहता मैं क्षमा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इतना बड़ा, मैं तो इतना बड़े कुटुंब वाला, मैं तो धन वाला, मैं तो पद वाला, मैं तो उम्र वाला, मैं तो इतना अच्छा ज्ञानी, मैं कैसे क्षमा मांगू? ये अहंकार क्षमा मांगने नहीं देता और हमें तहस नहस कर देता है, हिलाता रहता है, परेशान कर देता है। न क्षमा हम किसी को दे पाते हैं न क्षमा ले पाते हैं। क्षमाशील होना बहुत जरूरी है। एक नम्रता पैदा होती है, एक कोमलता पैदा होती है, एक मधुरता पैदा होती है क्षमा के कारण से। हम तो किसी की जरा सी बात को याद करते हैं, हम तो लिख लेते हैं उस दिन उस तारीख को इतने बजे तूने मुझे ये शब्द दिया था, और खड़ा है हमारे अंदर। क्षमा हो तो पूरी तरह से हमारा मन शांत हो जाए। और ये क्षमा किसी के लिए थोड़ी हम कर रहे हैं, वो तो केवल अपने लिए कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा के लिए कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा, जब क्षमा का भाव हमारे अंदर होता है तो एनर्जी बैलेंस हो जाती है, अन्यथा एनर्जी इम्बैलेंस रहती है, डिस्टर्ब रहती है। आप देखना, जब किसी के लिए आपने कुछ अहित किया या उसने आपके लिए अहित किया और क्षमा आपने नहीं किया तो आप हिलते रहेंगे, परेशान रहेंगे। इसलिए हमारे यहाँ पर त्यौहार होते हैं। होली का त्यौहार है जहाँ पर हम रंग लगाते हैं, तो जिससे भी दुश्मनी हो जाकर रंग लगाकर उस भाव को ख़त्म कर दें। दिवाली का त्यौहार होता है, हम जाकर मिठाई देते हैं। मिठाई हम केवल अपने वालों को जाकर दे आते हैं, जबकि त्यौहार तो है कि जो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। अर्थात त्यौहार है ही ऐसा जहाँ पर सारी क्षमा को हम ले लें और दे दें, सारी द्वेष को मिटा दें और पूरे गिले शिकवे को दूर कर दें। अन्यथा मन हलचल में रहेगा और ये हलचल में रहने वाला मन कभी भी भक्ति में नहीं आएगा और वो परमात्मा की ओर जा नहीं सकता। फिर आगे कह रहे हैं जो योगी सदा संतुष्ट है। अब हम सेटिस्फाइड, देखो इसमें ना एक एक जो बात भगवान ने कही वो बहुत गहरी है। एक एक घंटा एक एक बात पे चर्चा की जा सकती है, कई कई घंटे एक एक बात पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि ये जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। यदि हमने इनको अपना लिया तो अध्यात्म की यात्रा आसान है, नहीं तो बड़ी कठिन है। वो केवल और केवल हम बात करेंगे, शब्द देंगे, लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं होगा। केवल बातचीत से क्या होता है? इंप्लीमेंट तो कुछ भी नहीं किया। इंप्लीमेंट किया नहीं तो फिर उसका तो प्रभाव नहीं हुआ। वो तो टेप रिकॉर्डर जैसे सब कुछ बोल सकता है, तो हम टेप रिकॉर्डर बन सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर लें, लेकिन जीवन पर उसका प्रभाव ना हो तो फिर बेकार है। तो सदा संतुष्ट, सेटिस्फाई, हर समय हर बात में संतुष्टि सुख देती है, शांति देती है, हल्कापन देती है। असंतुष्टि द्वेष देती है, अशांति देती है, हलचल देती है, परेशानी देती है, दुख देती है, उलझन देती है। सब कुछ हमारे अंदर जो
हिल रहा है वो असंतोष से हिल रहा है। संतोष है बस जो दिया है परमात्मा ने, पूरी तरह से संतुष्ट हूं, आगे के लिए कर्मठ हूं, जो जो मिलता जा रहा है संतुष्ट हूं, जो कदम बढ़ा मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, उस कदम में आगे कदम बढ़ता जा रहा है। जब वो अगला कदम बढ़ेगा तो उसमें संतुष्ट हो जाऊंगा। हर बढ़ते हुए कदम में मैं संतुष्ट हूं, और जो पीछे कदम था उसमें भी संतुष्ट हूं। मैं संतुष्ट ही हूं, मैं संतुष्ट हूं और परम संतुष्ट हूं। संतोष का भाव, संतोषाद उत्तम सुख लाभः। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि संतोष से सुख का लाभ होता है। जिस पल हम संतोष में आते हैं उसी पल हम सुख में आ जाते हैं, उस ही पल शांति। और जिस पल आप बैठे असंतोष में आ जाओ कि मेरे पास ये नहीं है, ये नौकरी अच्छी नहीं है, ये घर अच्छी जगह नहीं है, ये बच्चे ऐसे हैं, ये पत्नी ऐसी है, ये पति ऐसा है, ऐसा होता तो अच्छा था, वैसा होता तो अच्छा था, वो पति होता तो अच्छा था, वो पत्नी होती तो अच्छी थी, बच्चे वो जो पड़ोस वाले बच्चे हैं उनके बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़ते हैं, सुंदर हैं, वैसे मेरे बच्चे होते, मेरा घर यहाँ ना हो कि कहीं और होता, ये देश ना हो कि कोई दूसरा देश होता। बस असंतोष हम बैठे बैठे अपने अंदर ले आते हैं और उससे दुखी होते रहते हैं। कुछ करो नहीं, असंतोष ले आओ, आप दुखी हो जाओगे, अशांत हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, आप बैठे बैठे रोने लगोगे। लेकिन संतोष ले आओ, कभी ले आना संतोष अपने अंदर बैठ कर कि वाह भगवान तेने सब कुछ दे दिया है, क्या क्या दिया है, मैं शायद इस लायक नहीं था जितना तूने मुझे दे दिया, इतना दिया है कि मेरी झोलियां भर गई हैं, रखने को जगह नहीं है और तब भी तू दिए जा रहा है, धन्यवाद है तेरा और मैं संतुष्ट हूं, संतुष्ट हूं। भक्त संतोष में रहता है। यदि हम संतोष में हैं तो हम भक्त हैं, और यदि हम संतोष में नहीं तो भक्ति तो फिर बहुत दूर की बात है। हम तो भक्ति करते हैं और कहते हैं भगवान ये भी दे दो, भगवान वो भी दे दो। असंतोष तो अंदर पड़ा है, ऊपर से भक्ति कर रहे हैं, ऊपर से पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं, पहाड़ पर जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ताम झाम कर रहे हैं, असंतोष से भक्ति कर रहे हैं। भला भक्त कभी असंतुष्ट हो सकता है? हमारी भक्ति भी हमारे स्वार्थ को पूरा करने के लिए होती है, भक्ति के लिए भक्ति नहीं। तो हमारे अंदर यदि संतोष का भाव है तो हम भक्त हैं, उस भक्ति की यात्रा पर हम आगे बढ़ गए हैं, अन्यथा हम भक्त भी नहीं हैं। फिर आगे कह रहे हैं अपने को वश किए हुए। अपने को वश करना है। हम कहां अपने को वश करते हैं? जो आंख कहती है वो हम देखते हैं, जो कान कहता है वो हम सुनते हैं, जो नाक कहती है उसे सूंघने में लग जाते हैं। हम तो, हमारा कहां वश है? आप शरीर को कहो कि भैया बैठ जा थोड़ी देर के लिए, हिलना नहीं, डुलना नहीं, देखो शरीर क्या उपद्रव करता है। हमारा कंट्रोल हमारे शरीर पे नहीं है, स्थूल शरीर पे नहीं। इसमें इतनी हलचल कि यदि 10 मिनट के लिए कहो कि बैठो, हम तो उठना उठना लगा रहेगा, क्योंकि हलचल ही हलचल है हमारे अंदर। ये जो हलचल है इसका मतलब है कि हमने अपने हाथ को वश में नहीं किया, पैर को वश में नहीं किया, अपने सिर को वश में नहीं किया, अपनी आंखों को वश में नहीं किया, अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को अपने और सूक्ष्म स्तर पर अपने को वश कैसे करेंगे? स्थूल तो वश हो जाए, सूक्ष्म तो तब वश होगा। अपने को वश करना है। आप अपने मालिक हो, हम अपने ही नौकर बने बैठे हैं। जो इंद्रियां कहती हैं, मन कहता है, बुद्धि कहती है, हम वो कर रहे हैं। हमें वो करना है जो मुझे करना है। जो ऊपर ये दिव्य गुण की बात कही, आप उस प्रवाह में, उस धारा में अपने आप को लेकर आएं, उस भाव में अपने आप को लेकर आएं। लेकिन हम तो जो बाहर कुछ देख लिया, आप जा रहे हैं बाहर, कुछ अच्छी चीज लगी तो वो शॉपिंग कर लेते हैं, ये देखा उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। हम अपने वश में थोड़ी हैं, हम तो परवश हैं। हमारी डोर मेरे ही हाथ में हो।
वो कठपुतलियाँ पहले आती थी, आपने देखा होगा। कठपुतलियाँ बहुत अच्छा डांस करती, स्टेज पर गांव-गांव में लेकर जाते, शोज़ होता। कठपुतलियाँ कभी देखना आप पीछे जाकर, तो वहाँ पर आदमी बैठे रहते और कठपुतलियों में बहुत सारे धागे, उसके हाथ में, दूसरे हाथ में, पैर में, कंधे में, सिर में, हर जगह पर, कमर पर धागे, बहुत ही महीन धागे बांधे होते। जो कठपुतली नचाने वाला है वो उन धागों को सबको पकड़ कर रखता अपने हाथ में, और कठपुतली से यदि पैर उठाना हो डांस करवाने के लिए तो पैर वाला धागा खींचेगा, हाथ उठाना हो तो हाथ वाला धागा खींच देगा, गर्दन घुमानी हो तो गर्दन वाला धागा खींच देगा। वो जो कठपुतली से कराना हो वही धागा वो खींच लेता है, और फिर वो इस तरह से एक व्यवस्थित तरीके से धागे खींचता रहता है कि कठपुतली डांस करना शुरू कर देती है। अर्थात कठपुतली का अपना मूवमेंट कुछ भी नहीं है, जो वो चाहे नचाने वाला जैसा वो नचाए वैसा कठपुतली नाचती रहती है, और जब वो नहीं नचाए तो कठपुतली पड़ी रहती है, और फिर एकदम वो डोर खींचे तो फिर खड़ी हो जाती है, छोड़ दे तो वो एकदम गिर जाती है, कहे नाच तो नाच लेती है, कहे उदास होकर बैठ जा तो उदास होकर बैठ जाती है, कहे मर जा सो जा तो वैसी हो जाती है। कठपुतली का अपना कुछ भी नहीं है, परवश है कठपुतली। ये कहानी कहीं हमारे साथ तो नहीं होती, कहीं हम भी परवश तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति हमको यदि अच्छे अच्छे शब्द दे, माला पहनाए तो हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, और कोई यदि कुछ शब्द अशब्द बोल दे, अपमान के शब्द बोल दे, कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी के कारण से हमारे अंदर हलचल रहती है, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया तो मैं हिल गया। तो आप देखोगे कि हम सड़क पर चल रहे हैं, यदि कोई हमको रिक्शा वाला भी कुछ बोल दे तो हम परेशान हो जाते हैं। मतलब हमारी सारी डोर उसके हाथ में है ना, कोई भी हमें हिला सकता है। कोई भी एक 5 रुपए की माला, गेंदे की फूल की माला आपके अंदर डालकर आपको प्रफुल्लित कर सकता है, और वो माला उतार कर आपको दुखी कर सकता है। अरे गलती से भैया आपको पहना दी थी, आप इस लायक ही नहीं हो जो आपको माला पहनाई जाए, देखो अभी आप परेशान हो जाओगे। कोई कुछ कहे आप हिल जाओगे, बाहर कुछ हो आप हिल जाओगे, प्रकृति में कुछ हो आप हिल जाओगे, परिस्थिति कुछ हो आप हिल जाओगे, धन थोड़ा कम हो जाए आप हिल जाओगे, मान सम्मान कम हो जाए, सुख कम हो जाए, संबंध दूर चले जाएं आप हिल जाओगे। बाहर कुछ भी हो रहा हो, हिलते हम हैं। अर्थात हमारी सारी डोर कहीं बाहर है, और बाहर जैसे वो नचाता है हम नाचते रहते हैं। जीवन भर हम नाचते ही रहते हैं, हमारा अपना कुछ है ही नहीं, जबकि हम मालिक होने चाहिए। हम अपने आप को पूरी तरह से वश में किए होने चाहिए कि बाहर वाला कोई भी किसी भी तरीके से मेरे ऊपर प्रभाव न डाल सके। हम किसी के अभाव में रहते हैं कि ये मेरे पास नहीं है, मुझे वो चाहिए, कार नहीं है कार चाहिए, घर नहीं है घर चाहिए, ज्वेलरी नहीं है ज्वेलरी चाहिए, अच्छे कपड़े नहीं है चाहिए। अभाव है, उसके पास है मेरे पास नहीं है, अभाव है। वो सुंदर है मैं नहीं हूँ, वो लंबा है मैं नहीं हूँ, वो फिजिक बहुत अच्छी है मैं नहीं हूँ। अभाव है। अच्छी तरह बोलता है, क्या डिलीवरी करता है, क्या लेक्चर देता है, किस तरह से शब्दों को चयन करता है और फिर प्रभावी भाषा में बोलता है, तो हम उससे मैं नहीं कर सकता ऐसा। एक अभाव का अनुभव करते हैं हम, या हम किसी के प्रभाव में चले जाते हैं। तो या तो अभाव में जीते हैं या प्रभाव में जीते हैं। कहाँ हम अपने स्वभाव में जीते हैं? हम तो बाहर ही कहीं जीते हैं। स्वभाव में जीना है, ये यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अपने को वश करो, अपने को कंट्रोल करो, आप अपने मालिक हो जाओ। अपने मालिक जब हम खुद बनेंगे तो फिर हम भक्त हो सकते हैं। अन्यथा कोई हमको कुछ भी कहकर हमारी पूरी दिनचर्या को हिला सकता है। कोई आपको आकर घर में गाली दे जाए, देखो आप उसी समय भूल जाओगे, कई दिन तक भूलोगे नहीं, और जब तक जाकर 4 गाली ना दे आओ आपको चैन नहीं पड़ेगा, और उसके बाद भी वो लगातार दृश्य चलता रहेगा। हम भूलते कहाँ हैं? क्योंकि किसी के कारण से हम हिल गए थे, और हम जीवन भर हिलते ही रहते हैं, हिलते ही रहते हैं। न जाने किस किस के हाथ में मेरी डोरें हैं। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अपने को वश करो।
अपने को वश किए हुए, वश कंट्रोल करना है अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी वासनाओं को, अपने संस्कारों को, अपने मन बुद्धि को, अपने सारे हरकतों को, अपने कर्मों को वश करो। आदतन नहीं, वश करो। मैं चाहूं तो करूं, न चाहूं तो न करूं। ये कब होगा? जब हमारे अंदर दृढ़ निश्चय होगा। और इसलिए भगवान इसको पूरा कर रहे हैं कि जो सदा संतुष्ट है, अपने को वश किए हुए और दृढ़ निश्चयी है। ये दृढ़ निश्चय हमारे अंदर होना चाहिए। एक निश्चय, एक संकल्प, एक दृढ़ता हो कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। दृढ़ता आ गई, मैं शराब के वश में नहीं। वो शराबी शराब के वश में होता है, वो अपने वश में कहाँ होता है? वो तो सिगरेट पीने वाला सिगरेट के वश में होता है, मांसाहारी मांस के वश में होता है। हम तो बाहर के वश में होते हैं और वो चीजें हमको खींचती हैं अपनी तरफ। व्यक्ति खिंचा चला जाता है मैं खाने की तरफ। सांझ को जाकर देखना, वो ठेका देसी शराब में कितनी भीड़ मिलेगी, वहां भीड़ ही भीड़ है। वो ठेका देसी शराब जो है वो घर में थोड़ी आ रही है, लोग ही खींचे जा रहे हैं उस तरफ। वो मांसाहार की तरफ लोग ही खींचे जा रहे हैं, वो लोग ही तो खींचे जाते हैं वैश्यालय की तरफ। अंदर पड़ा है, अर्थात उसके वो हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, हम प्रभावित हो रहे हैं। हमने दृढ़ निश्चय पैदा नहीं किया। दृढ़ निश्चय नहीं जाऊंगा, मैं बैठा हूं पूरी तरह से, तो मैं खाना यहां थोड़ी आएगा, घर पे थोड़ी आएगा, लोग ले आते हैं अपने घर पर। दृढ़ निश्चय है तो सामने भी कुछ रखा हो तो भी व्यक्ति के अंदर दृढ़ता इतनी मजबूत हो जाती है कि बोतल सामने रखी है शराबी की, यदि उसके अंदर दृढ़ निश्चय पक्का हो गया तो वो छोड़ देगा, वो शराबी शराबी नहीं रहा। दृढ़ता ही सारे आदतों से ऊपर उठा सकती है। एक संकल्प शक्ति जब हमारे अंदर सजग हो जाए तो आप डायमेंशन को एकदम बदल सकते हैं, अपने स्तर को बदल सकते हैं, अपने माला को बदल सकते हैं। और यदि दृढ़ता ना आए तो आप जहां आए उससे नीचे ही आएंगे, उससे ऊपर तो जा नहीं सकते। दृढ़ता बहुत जरूरी है जीवन। हमारा जीवन बिखरा बिखरा सा होता है। ठीक है ना, कर लेंगे ना, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, रोटी तो चली रही है ना। हमारा मन ऐसे है जैसे पानी कहीं बिखर गया हो। इस बिखरे बिखरेपन से कुछ ना होगा। यहां जीवन में सदकर होगा। योग का मतलब है इकट्ठा कर लेने की प्रक्रिया, भोग का मतलब है बिखेर देने की प्रक्रिया। जीवन को जिसने बिखेर दिया वो भोगी, जीवन को जिसने साध लिया, इकट्ठा कर लिया, वो योगी। और यहां पर ये सारी जो पात्रताओं की बात भगवान कर रहे हैं वो साधने की बात कर रहे हैं, इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। कैसे अपने आप को इकट्ठा करें हम? तो इकट्ठा हम तब कर सकते हैं जब हम दृढ़ता, संकल्प को बल दें। जैसे मुट्ठी बंद, जैसे जब आप पूजा पाठ करते हैं तो संकल्प पढ़ा जाता है। संकल्प में अंगुलियों को अलग अलग नहीं किया जाता। आप ऐसे अंगुलियों को अलग अलग करेंगे, अंगूठा अलग करेंगे तो पंडित जी कहेंगे अरे भैया इकट्ठा करो, अंगुलियों को इकट्ठा करो, थोड़ी सी मुट्ठी बंद करो, अब ये जल लो, अक्षत लो, कुशा लो, संकल्प फूल लो, मुट्ठी को बांधो, संकल्प करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम बोलो कि ये पूजा मैं इसलिए कर रहा हूँ। ये संकल्प के बिना पूजा अधूरी है। पूजा संकल्प के बिना पूरी हो नहीं सकती। तो महत्वपूर्ण क्या हुआ? संकल्प महत्वपूर्ण हुआ। पूजा तो उसके बाद की स्थिति है। संकल्प रेल का, जैसे रेलगाड़ी है तो आगे इंजन है, तो संकल्प इंजन है। और जहाँ सारी पद्धति है पूजा की वो सब एक तरह से डब्बे हैं। महत्वपूर्ण इंजन होता है, संकल्प महत्वपूर्ण है किसी भी कार्य के लिए। और वो संकल्प ही ना हो, दृढ़ निश्चय ही ना हो तो कोई भी कार्य हमारा सिद्ध नहीं हो सकता। और जो लोग बहुत ऊंचे स्तर पर जाते हैं उनका दृढ़ संकल्प बहुत ज्यादा होता है, दृढ़ता होती है, मजबूती होती है। और जो ऐसे ही ढीलम पीलम होते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, जो अपने आप को अनुशासित नहीं रख पाते, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। उनकी लाइफ ऐसे ही बस डगमगाती डगमगाती, जैसे गाड़ी गड्ढों में जा रही हो ऐसी लाइफ। कभी गड्ढे नहीं हैं तो खुश हो गए, फिर गड्ढे आ गए। बहुत जगह पर ऐसी सड़कें आपको मिल जाएंगी, वहाँ ढूंढना पड़ता है सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है
कि जीवन में दुख है या दुख में जीवन ढूंढा जा रहा है। जो दृढ़ संकल्प हैं वाले लोग हैं वो ऊंचाई पर जाते हैं, और बाकी तो सब जिनके अंदर संकल्प नहीं होता, वो क्षमता नहीं होती अपने आप को। संकल्प का मतलब है मुट्ठी को बांध लेने की प्रक्रिया, अपना बिखरे मन को इकट्ठा कर लेना, बुद्धि को इकट्ठा कर लेना, प्राणों को इकट्ठा कर लेना, अपने विचारों को इकट्ठा कर लेना, भावों को इकट्ठा कर लेना, पूरे के पूरे व्यक्तित्व को एक ही जगह पर इकट्ठा करके, ऐसे ही कि जैसे आप पंजा लड़ा रहे हो या किसी के हाथ को कसकर बांध नीचे शेकन करते ना, कसकर भींचे, तो सारी शक्ति को, पूरे शरीर की शक्ति को इकट्ठा करके आपको हाथ में लाना होगा, तब आप पंजे को जीत पाएंगे। जो ज्यादा शक्ति इकट्ठा कर ले वही जीत पाएगा। तो पूरा शरीर उस समय शक्ति विहीन हो जाता है, टाइट तो हो जाता है, लेकिन सारी शक्ति इकट्ठा होकर केवल हाथ में सिमट जाती है। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही दृढ़ संकल्प में भी, दृढ़ निश्चय में भी सारे पूरे के पूरे व्यक्तित्व में बहता हुआ जो जीवन है वो एक ही जगह पर जब इकट्ठा हो जाए उसको दृढ़ निश्चय कहते हैं। तो दृढ़ निश्चय व्यक्ति ही भक्त हो सकता है कि मुझे उस परम तत्व तक पहुंचना ही है, उस अनुभूति में आना ही है। रुकावटें कितनी भी आए, दुख आए, तकलीफ आए, नुकसान हो, अपमान हो, लेकिन मेरा निश्चय है कि मैं तुझको पालूं। एक ही निश्चय जब हो जाए तो वही निश्चय हमारे जैसे पक्षी के पंख हैं, उसको उड़ा कर ले जाते हैं ऊपर। निश्चय भी ऐसा ही है कि हमको उड़ा कर ले जाता है ऊंचाइयों पर। और निश्चय ना हो तो छोटी छोटी परेशानी में व्यक्ति उलझ जाएगा, और प्रकृति परेशानियां देती रहती है और व्यक्ति उन परेशानी में उलझता रहता है। निश्चय करता है, घर में बैठ के कहता नहीं अब मैं ये काम करूंगा, करके दम लूंगा, और थोड़ी देर में मन में संशय ऐसे आते हैं, अरे छोड़ो बेकार है, क्या करना इसमें। एकदम संशय आ जाता है। जो निश्चय है, संशय उसको खा जाता है। संशयात्मिका बुद्धि कभी भी निश्चयात्मिका होने नहीं देती। तो दृढ़ निश्चयी बनना है, और साधक, योगी, भक्त दृढ़ निश्चयी होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, यह अध्याय 12 का 13 और 14 श्लोक है। वह मन बुद्धि को मुझ में अर्पित करने वाला मेरा भक्त है। अब ये जो सब बातें हैं, क्या क्या बातें थी? जो लोग भूतों में द्वेष भाव रहित हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, प्रेम का भाव रखते हैं सबसे, और सबके मित्र हैं, सबको मित्र जैसा देखते हैं, दयालु हैं, सबके प्रति दया का भाव है, ममता रहित है, मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, अहंकार रहित है, सुख और दुख में सम है, एक समान है, क्षमाशील है, कुछ गलती हो जाए या कोई कर दे तो क्षमा का भाव एकदम प्रकट हो जाए, और सदा संतुष्ट हैं, जो अपने को वश में किए हुए हैं और दृढ़ निश्चयी हैं। वह मन बुद्धि को मुझ में अर्पित करने वाला मेरा भक्त है, वह मुझको प्रिय है। अब इतने सब बातों होने के बाद में मन और बुद्धि को हम परमात्मा में अर्पित कर दें, जब तक ये ऊपर की सारी कंडीशंस को हम फॉलो नहीं करेंगे, या कंडीशन अप्लाई है, तब तक हम अपने मन और बुद्धि को अर्पित नहीं कर सकते। अहंकार खड़ा हो कैसे अर्पित करोगे? मोह खड़ा हो कैसे अर्पित करोगे? द्वेष जगा हो कैसे अर्पित करोगे? दया का भाव है ही नहीं तो कैसे अर्पित करोगे? सुख और दुख हिलाता रहता है तो कैसे अर्पित करोगे? अर्पित हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर हलचल 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 ही हलचल है। तो ये सारी हलचल जैसी थमती चली जाती हैं, व्यक्ति का मन शांत होता चला जाता है, बुद्धि ठहरने लगती है। अब वो जो मन है और उसकी बुद्धि है, भगवान कह रहे हैं मेरे में अर्पित जो करता है वही भक्त है। ये भक्त है, केवल पूजा पाठ घंटी बजाने वाला, टीका लगाकर धोती बांधने वाला भक्त नहीं है, बल्कि उसके अंदर पूरी तरह से उसका जो आचरण है, उसका जो व्यवहार है, उसका जो चित्त है, उसका जो पूरा पूरा दिनचर्या है, वो एक कैसी हो, कैसी व्यवस्था हो उसके अंदर, किस आचरण के साथ वो अपने जीवन को जिए। यदि वो सब वो फॉलो कर रहा है
तो वो भक्त की कैटेगरी में आएगा, अन्यथा वो भक्ति फिर तो वो घंटी बजाए और जाके दिन भर चोरी का काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, सारे गलत काम कर रहे हैं, और हम घंटी बजा के अपने आप को बगला भगत कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े भगत हैं, लेकिन सबसे बड़ा, चूंकि वो घंटी बजाना, वो बगला भगत बनना, वो ढाकने की चीज है। वो टीका लंबा लगा लेना, वो कुछ ढक रहा है, कुछ दुर्गुण को ढका जा रहा है, कुछ गलतियां जो हैं हमारे अंदर की, जो हमारा दुर्विचार है, व्यवहार है, कुछ हमारी वासनाएं, संस्कार, इच्छाएं हम ढक रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम तो भक्त हैं। वो भक्ति दिखावे की है। अब उस भक्ति से भी कुछ हम लेना चाहते हैं। वो माथे लंबा तिलक लगाकर यदि दुकानदार बैठ जाए और घंटी बजाए और कहे कि भैया मैं तो बिल्कुल बस इतना ही लेता हूं जितना आटे में नमक है, ज़्यादा प्रॉफिट लेता नहीं, और वो यही कह रहा है, तो ग्राहक भी सोचेगा अरे कितना भक्त आदमी है, टीका भी लगाए बैठा है, धोती भी पहनी है, मूर्ति भी रखी हुई है, दीपक भी हो रहा है ना, राम राम भी बोल रहा है, मंदिर भी रोज जाता है, तो ये कोई गलत थोड़ी करेगा, ये तो सही प्रकार से प्रॉफिट, ज़्यादा थोड़ी जेब काटेगा। समझो कि वो सारे आयोजन जेब काटने के लिए थे उसके। वो भक्त बनने की, वो दिखावे की प्रक्रिया है। वो है यही कि इस दिखावे से मैं कुछ और बड़ा कर लूं। भगवान कह रहे हैं भक्त वो थोड़ी है। भक्त के लिए तो पूरे का पूरा हमें अपने आचरण को ही बदलना होगा। इसलिए वह मुझको प्रिय है। भगवान के यदि प्रिय बनना है, भगवान के यदि पसंदीदा बनना है, यदि उस ऊर्जा को अपलिफ्ट कराना है, तो इन सब जितने भी ये गुण हैं, साधनाएं हैं, इनको अपने जीवन में अपनाना होगा, इनको फॉलो करना होगा, इस पे चलते जाना होगा और हम भक्त हो जाएंगे। तो आज केवल 2 ही श्लोक हम कर पाए, चूँकि एक एक बड़ा गहनता लिए हुए था, 13 और 14, इसलिए प्रश्न उत्तर भी आपके आज नहीं हो पाए हैं। और अगली बार भी भगवान इसी ही श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए बताएंगे कि वो कौन भक्त है। उसकी चर्चा अब हम बुधवार को करेंगे। हरि ओम। जय श्री कृष्णा।